हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारी बूटस्ट्रैप जोन सी है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, जिसके हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा बूटस्ट्रैप का 4th लेक्चर है, जिसमें हम टेबल्स बनाना सीखेंगे। और टेबल्स इसमें बनाना बहुत ही आसान है और ये बनते ही बहुत मज़े के हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैंने एक बॉडी ली है, बॉडी के अंदर मैंने कंटेनर लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइटल दिया है इसको, एक मिनट में इसको बाद में लिखता हूँ। टाइटल दिया है मैंने उसको टेबल बीटी का, इसको सेव कर लेते हैं हम। सेव इधर हम टेबल बीटी डॉट एच टी एम एल के नाम से इसको सेव कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे टेबल। टेबल के लिए हम पहले यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, ताकि हमें आराम से उस चीज़ की समझ आ जाए। ओके, तो ये हमने डिव बना ली। डिव के अंदर हम अब टेबल का टैग लगाएंगे। सिंपल वही प्रोसीजर है ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादातर चेंज है, मतलब बेसिक वही है, लेकिन थोड़ा सा अंदर चेंजिंग आई है। जो HTML का और CSS का टेबल है ना, बेसिक वही चीज़ है, बट है थोड़ा सा, मतलब क्लासेस यूज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के जुड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद जो सा इसके अंदर थोड़ी सी सिंटैक्स का चेंज है। चले हम इसको अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक हमने बना ली है टेबल। इधर हम टी हेडिंग देंगे, ठीक है। टी हेड आ गया हमारे पास। ये हेडिंग के लिए टी हेड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्लास लगा लेते हैं, क्लास टेबल। ओके, तो ये हमारी क्लास लगी टेबल की। टी हेड यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया हेडिंग के लिए। हेडिंग के लिए हम वहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करते थे, हम सिंपल ये चीज़ यूज़ करते थे, TR लगा कर उसके अंदर हमने जी TH लगाना होते थे। ओहो सॉरी, TH लगाने होते थे हमने। तो हम यहाँ पर 3 TH बना लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इधर हम TH हेडिंग, यू नो TH के इसको डोनेट करता है हेडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं उसका, ठीक है। और यहाँ पर हम ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर इसके पास हमारे पास 3 हेडिंग्स आ जाती हैं जिसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर टी हेड बंद हो चुका है हमारा। अब टी बॉडी लगाएंगे हम, टी बॉडी, ये आ गया। टी बॉडी लगाएंगे। टी बॉडी के अंदर क्या आएगा, हमारी बाकी जो TD यूज़ होती थी ना, हमारी बॉडी आती थी, वो आएगी, कि नेम उसके आएंगे, और वही सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। वही सिंटैक्स है, बस ये 2 चीज़ें चेंज थी। और क्लासेस चेंज होंगी, जो कि हम स्टाइलिंग देकर हम क्लासेस अप्लाई करते थे ना टेबल के अंदर, वो अब जोन सी है अब क्लासेस में कन्वर्ट होगी। और सिर्फ एक एक लफ्ज़ आपको लिखना पड़ेगा, और वो सारा काम बिल्कुल एक ही क्लास के ज़रिए हो जाएगा, ठीक है। तो TR लगा दिया हमने। अब TD लगाते हैं यहाँ पर, 3 लगा लेते हैं यहाँ पर हम TD, ठीक है। ये हमारे पास TD आ गए 3। ओके जी। तो यहाँ पर हम नेम देते हैं अहमद। यहाँ पर हम उसका कांटेक्ट दे देते हैं, ओहो सॉरी, ये हमने कांटेक्ट नंबर दे दिया उसका, रैंडम। ईमेल हम इधर लिख देते हैं, someone@gmail.com। ओके, तो ये सिंपल मैंने एक सिंटैक्स बनाया, ठीक है। इसके बाद हम इसको उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसी के आगे क्लिक करके पेस्ट, एंड एक और दफ़ा पेस्ट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके अंदर हम जो सा अहमद की जगह पे यहाँ पर आहद लिख देते हैं। यहाँ पर आहद नंबर वही रहने देते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जाहिद कर देते हैं, ठीक है। ये हमने जी 3 नाम दे दिए, और उनको नंबर हमने सेम रहने दिया। सेव किया हमने इसको। ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। ये जी हमारे पास ओपन इन ब्राउज़र हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास एक ईमेल बन चुकी, ये टेबल बन चुका है एक रैंडम सा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये नेम आ गया, कांटेक्ट आ गया, ईमेल आ गई, ठीक है। ये हमारा सिंपल एक टेबल था, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है बनाना, कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलें हम इसके अंदर ना कुछ स्टाइलिंग्स अप्लाई करके देखते हैं कि स्टाइलिंग्स कैसे करते हैं, स्टाइलिंग की वर्किंग क्या है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास जो सी पहली चीज़ आ जाती है वो आपने देख ली है, क्लास आ गई है हमारे पास टेबल की। अगर टेबल की क्लास लगाई तो टेबल जो है हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। हम इसको जो है रेज करते हैं, ठीक है, और उधर जाके चेक करते हैं कि इसके ज़रिए क्या डिफरेंस आता है। देख लिया आपने क्या डिफरेंस आया, ठीक है। तो हम वापस इसको कंट्रोल जी दबा के वापस ले आएंगे इसको, ठीक है। सेव करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है टेबल स्ट्रिप, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा टेबल जो है स्ट्रिप हो जाए। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। टेबल स्ट्रिप क्या होता है, एक जो है उसका कलर और हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कलर इसका और हो गया, इसका और हो गया, ठीक है। अगर आप लोग कहें करना चाहते हैं खुद अपनी प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप ज़रा थोड़ा टेबल ना लंबा बना लीजिएगा। अगर मैं बनाऊं तो फिर कि वीडियो लंबी होगी और फिर बोरियत होती है बंदे को, तो इसलिए मैंने 3 का बनाया। देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रिप के ज़रिए क्या हुआ है, उसने एक लाइन को वाइट रहने दिया, दूसरी को उसने स्ट्रिप कर दिया, मतलब हल्का सा उसको शेडी सा ब्लू दे दिया, ठीक है। और नीचे भी वाइट और नीचे भी ब्लू, ठीक है। स्ट्रिप का ये काम होता है। थर्ड हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर हम इसको अब शेप से ख़त्म करते हैं, यहाँ हम बॉर्डर लगा देते हैं, ओके। ये हमने सेव किया इसको, ये देख सकते हैं आप हमारे पास बॉर्डर बन गया उसका, ये देख लें जी, हमारे पास बॉर्डर बन चुका है। खुद हमने क्या किया है, सिर्फ हमने एक टेबल लगाया है बॉर्डर, उसको हमने क्लास दी है, ठीक है, टेबल बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या चीज़ है, यहाँ पर हम जब स्टाइलिंग में देते तो हम यहाँ पर स्टाइल देते पहले, फिर उसके अंदर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड फलाना कलर, और जी फिर वो हमारा बॉर्डर बनता, ठीक है। उसके अब इधर क्या किया हमने, सिर्फ एक क्लास दी है, ठीक हो गया। इतनी समझ आई आपको। अगर आप लोग कहते हैं कि हम इधर अब बॉर्डर स्ट्रिप भी कर दें, तो हम यहाँ पर टेबल लगा कर वो स्ट्रिप के स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है, और वो स्ट्रिप दोबारा हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देख लें, ओके हो गया। इतनी समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके अंदर बॉर्डर आ गया हमारे पास, हमने पढ़ ली टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल स्ट्रिप, और हमारे पास अब आती है टेबल डार्क, ठीक हो गया। टेबल डार्क क्या होता है, डार्क आपको मैंने कलर बताया था, तो डार्क कर देगा, ठीक है। अब मैंने इसमें 2 चीज़ें आपको बता दी। एक, अगर हम इसको साथ लगाएंगे तो डार्क में भी स्ट्रिप्टेड आ जाएंगी, ठीक है, स्ट्रिप्स बन जाएंगी, ये देख सकते हैं आप लोग। और मैंने डार्क लगाना भी बता दिया कि डार्क कैसे लगाते हैं, टेबल डार्क, ठीक हो गया। इतनी समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद जो सी हमारे पास एक और चीज़ रह जाती है, वो हमारे पास, अब हम इसको जो सा यहाँ से रेज करते हैं, ठीक है, टेबल। इसका तो आपको पता होगा, होवर। होवर करने के लिए जब हम उसके ऊपर ऐसे ऐसे लेके जाएं तो वो ज़रा ना, ये देखें, ये होवर हो, ठीक है। इतनी समझ आइए आप लोगों को होवर करने के लिए। अब हम डार्क में भी इसको होवर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो वही हम सिंपल प्रोसीजर उसी के आगे लिखते जाएंगे क्लासेस को, और ये देख सकते हैं आप, इधर भी हम होवर कर पा रहे हैं, ओके। इतनी समझ आ गई आप लोगों को, ओके। तो चले अब हम अगली चीज़ अप्लाई करते हैं। अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है कि भाई हम टेबल को जो सा है कलर देना चाहते हैं भाई। अब हम टेबल को कलर कैसे देंगे, अब हम चाह रहे हैं कि ये जी टी हेड जो सा है ना, इस हेड को कलर आ जाए। तो हम यहाँ पर करते हैं टेबल, ओके। तो ये जी टेबल प्राइमरी हमने लिख दिया, प्राइमरी ब्लू कलर का होता है, तो हम अभी देख लेते हैं, ये देख लें जी, ब्लू हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम डार्क को ना ज़रा रेज करते हैं, 2-3 चीज़ें अप्लाई करनी थी, तो उसके अंदर ना डार्क जो से प्यारा नहीं लगेगा, ठीक हो गया। तो टेबल प्राइमरी हमने एक चीज़ पढ़ ली, ठीक है। इधर हम अगर कोई और कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वार्निंग कर लेते हैं हम, ओके। तो वार्निंग यहाँ पर दे देते हैं हम। तो यहाँ पर इसका कलर चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया। यहाँ डेंजर कर देंगे तो डेंजर आ जाएगा। कलर मैंने आपको पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में, तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो आप जाकर पहले लेक्चर लें, ताकि आपको कलर्स के नाम याद हो जाएं, ठीक है। मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग वहां से भी आसानी से उसको तलाश कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम अगर अब चाह रहे हैं कि जी हम फर्स्ट जोन सी हमारी ये टी आर है ना, इसके अंदर ये कलर आ जाए, तो हम यहाँ पर अब क्लास करेंगे, टेबल यहाँ पर हम दे देंगे, और कलर जो देना चाहते हैं इन्फो, इन्फो दे देते हैं हम। तो ये इन्फो हमने कलर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट,
इन्फो नहीं, हम यहाँ पर इसको कलर देते हैं कोई अच्छा सा, प्राइमरी दे देते हैं। ठीक हो गया, प्राइमरी दे देते हैं। यहाँ पर हम इसको इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं। ये देख लें जी, प्राइमरी कलर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद जी आ जाती है हमारे पास टेबल के अंदर, जब हमने छोटा करना हो टेबल को, बड़ा करना हो, तो उसके लिए मैंने मतलब आपको तीन चीज़ें बताई थी। एक एस एम, वो कॉल उसके अंदर जब हमने कॉलम्स बनाने होते थे उसके अंदर मैंने एस एम, एम डी और एल एक्स बताया था ना, एक्सएल। तो वो उसके अंदर हमारे पास एस एम जोन सी है वो यूज़ होती है टेबल को छोटा करने के लिए। तो वो अब हम कैसे लगाएंगे, चले हम देखते हैं। ठीक है, तो हम अब टेबल में जाएंगे। टेबल में जाके हम इधर जाके इसको कहते हैं भाई टेबल एस एम। ठीक हो गया, ये जी टेबल स्मॉल कर दो, टेबल छोटा हो जाएगा। ये देख लें जी, ठीक हो गया, इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम जो सी डिव हमने क्यों लगाई थी, तो अब हम देखते हैं हमने डिव क्यों लगाई थी। डिव हमने इसलिए लगाई थी कि यहाँ पर हम एक क्लास दे सकें जो कि पूरे टेबल को आए। तो टेबल को क्लास क्या देनी है, टेबल रिस्पॉन्सिव। ओके, तो ये जी हमने इसको टेबल रिस्पॉन्सिव की दे दी। अब हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको रिस्पॉन्सिव क्या किया हमने, मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव को। यहाँ से हम इसके ऊपर जाएंगे, जहाँ मेरा कर्सर है देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम किसी आईफोन एक्स आर वगैरह में देख लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें नज़र आएगा, उससे भी छोटी डिवाइस में, और आईपैड में ये ऐसे का व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्सिव हो गया। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं हमारे पास नीचे एक ये बन गया स्क्रॉल बार। ठीक है, ये देख लें, और इस तरह ये रिस्पॉन्सिव चेक करते होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लगाई है, टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है एंड। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर प्रीवियस लेक्चर के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। अगर कोई वीडियो आप लोग चाह रहे हैं कि मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, कोई भी कोर्स हो, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपको बना के दूंगा फुल कोर्स की। तो इंशाल्लाह हम ये वेब डेवलपमेंट ख़त्म करने के साथ साथ जो है ना, इसकी ख़त्म होने से पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना C++ जो सी है ना, उसके ऊपर भी लेक्चर्स बनाऊं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो देखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर न्यू है तो दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएँ और हम अच्छे अच्छे कोर्सेज़ लेके आ सकें। ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।